बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे हमेशा हमसे खुश रहें, कभी भी बदजन ना हो। मगर याद रखें, रिश्ता चाहे कोई भी हो, चाहे मियाँ बीवी का हो, माँ बेटे का हो, बहन भाइयों का हो, वेंडर या बायर का हो, कोई भी हो, चलता सिर्फ और सिर्फ एतमाद की बेस पर है। एतमाद अगर डेवलप नहीं होता तो कोई रिश्ता नहीं चल सकता, और अगर चलता भी है तो खुशी से नहीं, शक हमेशा दरमियान में दीवार बनकर खड़ा ही रहता है। अगर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप की बात करें तो इस रिश्ते में अगर शक का बीज बो दिया जाए या किसी भी तरह पैदा हो जाए तो जिंदगी जहन्नुम बन के रह जाती है। घर डिस्टर्ब, बच्चे डिस्टर्ब, काम पर फोकस खत्म, लड़ाई झगड़े, इल्जाम तराशियां और पता नहीं क्या क्या। आखिर ये शक आता कहाँ से है? सिलसिला अजीमिया का ये पैगाम है कि शक शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके जरिए वो आदमजात को अपनी रूह से भी दूर कर देता है, तो ये रिश्ते तो फिर वैसे ही हिलाकर रख देता है। जरा हम आज की वीडियो में नजर डालते हैं कि शक हमारे दिमाग में पैदा कहाँ से होता है। सबसे पहले तो अक्सर ये होता है कि बास लोगों की शख्सियत ही शक्की मिजाज टाइप होती है। उन्हें आदत होती है हर किसी पर नुक्स निकालने की और शक करने की, और ये मिजाज इस कदर गहरा और मजबूत होता है कि इससे वो जान भी नहीं छुड़ा पाते। और बीवी पर शक करना तो जैसे उनका फर्ज होता है। इसी तरह कुछ बीवियां भी ऐसी होती हैं जो शोहरों पर शक करती हैं। बास आना ही नहीं होता उन्होंने, और रिजल्ट क्या निकलता है कि जिंदगियां उन लोगों की तबाह हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मर्द ज्यादा शक्की मिजाज होते हैं या खवातीन? तो सबसे पहली बात ये है कि शक्की मिजाज लोग, चाहे वो मर्द हो या खवातीन, ये वो लोग होते हैं जिनकी शख्सियत में कुछ कमी रह जाती है। दूसरी चीज ये भी होती है कि खास तौर पर मर्दों में उनकी लाइफ पार्टनर जो है वो कुछ उनसे बेहतर हो सकती है किसी भी एस्पेक्ट से। मिसाल के तौर पर बीवी ज्यादा खूबसूरत मिल जाती है उन्हें, औरत मिलनसार होती है और जहाँ भी जाती है लोग उससे मुतासिर होते हैं। बीवी के पास अगर अच्छी डिग्री हो तब भी ये मसला आ जाता है। जब ये तमाम या इनमें से कोई एक चीज हो तो मर्द के अंदर का खौफ कि कहीं ये मुझसे छिन ना जाए उसे शक करने पर मजबूर कर देता है। बस फिर क्या होता है, वो बीवी पे नजर रखना शुरू कर देता है और शक करता है। चाहे वो मिजाजन शक्की ना भी हो, मगर उसके अंदर की कमी किसी भी किस्म की, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या जिस्मानी हो, उसको शक्की मिजाज बना के रख देती है। अब अगर बीवी की बात की जाए तो ओवरऑल देखें कि हमारे माशरे में खवातीन आमतौर पर मर्दों पर डिपेंड कर रही होती हैं। उन्हें ये डर होता है कहीं अंदर ही अंदर कि ये मुझे छोड़ ही ना दे। उसका नाम, इज्जत, रुपया, पैसा, नान और नफका, कुछ भी आप कह लें, पर जिंदगी की तमाम जरूरियात मर्द के साथ जुड़ी हुई होती हैं। लिहाजा वो नहीं चाहती कि उसका घर खराब हो। ऐसे में अगर मर्द दूसरी शादी या किसी दूसरी औरत की तरफ माइल हो तो औरत इनसिक्योर हो जाती है, और अगर ऐसा हो जाए तो पहली बीवी के लिए ज्यादा मुश्किलात बन जाती हैं। जिस सल्तनत की वो तनहा मालिक होती है, वहां तक पर किसी और को अपने साथ बिठाना और सब कुछ शेयर करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ मर्दों के मुकाबले में खवातीन जो है वो शक ज्यादा करती हैं। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि मियाँ बीवी में शक कैसे आता है, कौन ज्यादा करता है और वजह क्या है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि शक का इजहार कौन कैसे करता है। इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। बाज लोग शक में एक्सप्रेसिव होते हैं और बाज लोग शक में एक्सप्रेसिव नहीं होते। जो लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते ना, या आसान जबान में अगर बात की जाए तो जो लोग शक का इजहार नहीं करते, वो अंदर ही अंदर जलते कुटते रहते हैं, हर वक्त मुंह बसोर के फिरते हैं। खास तौर पर शोहर को देखकर तो उनका मूड लाजमी ही ऑफ हो जाता है। बताते नहीं है मगर महसूस करवाना चाह रहे होते हैं। ये लोग मर्द भी हो सकते हैं और खवातीन भी हो सकते हैं। ये रवैया जो अंदर ही अंदर कुड़ने का है ना, ये उस बंदे को बेहद नुकसान पहुंचाता है। अज़दवाजी ताल्लुकात तो खराब होते ही हैं, साथ साथ उनकी हेल्थ के भी बहुत सारे इशू बन जाते हैं। ब्लड प्रेशर, नींद की खराबी, सर दर्द वगैरह वगैरह उन्हें परेशान ही करते रहते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शक का इजहार कर देते हैं। वो क्या करते हैं? अब तो मोबाइल का दौर है ना, सबसे पहले तो वो एक दूसरे के मोबाइल चेक करते हैं। खवातीन आमतौर पर कपड़े भी चेक करती हैं मर्द के, कि कुछ महसूस हो जाए, किसी से मिल के तो नहीं आया, कोई खुशबू या कोई निशान वगैरह एक बार मिल जाए सही।
बाल भी हो सकते हैं ना। और वैसे ये टिप्स भी हैं आप लोगों के लिए अगर आप चेक करना चाहें तो। गाड़ी भी चेक होगी उनकी तरफ से। अच्छा, अब लोकेशन भी लाइव आती है, ध्यान रखें तमाम मर्द हजरात। कॉल भी बार बार की जा सकती है कि कहाँ हो, ज्यादा शक हो तो वीडियो कॉल भी की जा सकती है कि दिखाओ तो सही हो कहाँ पर। क्रॉस चेकिंग भी करती हैं खवातीन। आमतौर पर बीवियां अगर बहुत ही ज्यादा वो शक्की मिजाज हो, अगर बंदा कहे ना कि ऑफिस में हूँ, तो बास औकात इतनी ज्यादा वो शक्की होती हैं कि दूसरे कोलीग्स के नंबर्स भी अपने पास रखे होते हैं। उनको कॉल करके चेक करती हैं कि वाकई ये बंदा ऑफिस में मौजूद भी है या नहीं। अक्सर ये मुंह पर ही कह देते हैं कि भाई मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। बास औकात ऐसी पक्की आदत हो जाती है इन्हें शक करने की कि बूढ़े हो जाती हैं, औलादे जवान हो जाती हैं, फिर भी बेचारी बीवी पर शक करने से बाज नहीं आते। बुढ़ापे में तलाक़ें हो रही होती हैं लोगों की, मर्द थ्रेट कर रही होती हैं औरतों को, गाली गलौज, मार धाड़ और बहुत ही गलत तरीके से वो पेश आते हैं और फिर काम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मिजाज बाज औकात मर्दों में ऐसा इसलिए बन जाता है कि उन्होंने बेवफाई कहीं ना कहीं देखी होती है। वो बेवफाई उनके जहन में नक्श हो जाती है और लाशऊरी तौर पर फिर ये लोग शक करते हैं। ये बेवफाई इनके अपना वाकया भी हो सकता है और ये किसी और के साथ भी हो सकता है। आजकल तो ये हमारे मूवीज और ड्रामों वगैरह से भी बहुत लोग सीख रहे हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि शक करना हम सीख लेते हैं। बाज औकात ये बाहर के फैक्टर्स हो सकती हैं और बाज औकात बच्चे अपने वालिदैन से भी ये सीख लेते हैं। अगर वालिदैन में से कोई भी एक शक्की मिजाज हो तो बच्चे लाशऊरी तौर पर शक करना सीख जाते हैं और फिर अपनी शादी के बाद यही कुछ करने लग जाते हैं। तो शक हमारी नस्लों में भी सराहियत कर सकता है। तो एहतियात करें, खुद को जज करें और शक को कभी दिल में जगह न दें। अगेन, ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार होता है और इसके लिए मुस्बत सोच बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए अल्लाह ताला से लाजमी दुआ किया करें। वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।